आज आप सभी को टुल्लू मोटर में वाटर सील बदलना बताएंगे। तो यहां पर देखेंगे कैबिनेट को इसको हमने पहले से निकाल लिया जिससे समय की बचत हो जाए। और यहां पर देखेंगे नट लगा था, इसके नट को भी खोल लिया गया है। अब यहां पर देखिएगा, इसको अगर आप ऐसे हथौड़ी मार देते हैं तो ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। और यहां पर किसी ऐसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से देखेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। अब यहां देखिएगा ये एम्पलर हमको मिल जाता है। तो एम्पलर को निकालने के लिए पहले यहां पर देखेंगे एक नट लगा होता है। तो चलिए इसके नट को हम यहां पर खोल लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये खुल गया है। ऐसे इसको खोल लेना है। अब इसको किसी कपड़े से पकड़ेंगे एम्पलर को, और यहां रोटर को ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़िएगा तो ये ऐसे इसको खोल लेना है। और ये जब आपका अच्छे से खुल जाता है तो देखिएगा इसके अंदर आपको पुरानी वाली जो वाटर सील होती है, यहाँ ये देखिएगा, ये पुरानी वाली वाटर सील है, ये निकल गया। अब इसके पंप से हमें इसके रोटर को निकाल लेना है। ये देखिएगा रोटर निकल गया है। अब इसके अंदर आप देखिएगा तो आपको एक पत्थर और एक ग्रोमेट उसका मिल जाएगा। वाटर सील का दो भाग होता है, तो एक भाग तो मैंने निकाल दिया। अब दूसरे भाग को निकालने के लिए यहाँ किसी स्क्रू ड्राइवर को ऐसे पीछे से डाल देंगे तो ये देखिएगा इसका ये पत्थर निकल गया है। और इसके रबड़ को निकालने के लिए ऐसे थोड़ा सा हाथ से कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा, नहीं तो किसी पेचकस से ऐसे लगा करके दबा देंगे तो ये देखिएगा अब ये निकल गया है। अब आपको क्या करना है, इसको खूब अच्छे से इसके अंदर का जो जंग होता है वो साफ कर लेना होता है। और जब ये खूब अच्छे से साफ हो जाता है, इसके बाद देखिएगा किसी कपड़े से इसको खूब अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। अब इसमें हमें नया वाटर सील लगाना है। तो नया वाटर सील लगाने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर नया वाटर सील कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिएगा वाटर सील दो प्रकार का होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज मॉडल। अब क्लोज मॉडल की जब वाटर सील आप खरीदते हैं तो इसके साथ में आप देखिएगा ये इतना भाग वाटर सील का हो गया और ये लॉक होता है। लेकिन लॉक यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे आप देखिएगा कि इसके एम्पलर को कसने के लिए यहाँ पर इसके शाफ्ट में चूड़ी बनाया गया है। तो ये मत सोचिएगा ये लगेगा कहाँ। अब ये अपने पास रख लेना। दूसरे मॉडल में जिसमें चूड़ी नहीं होती है उसमें इस लॉक को लगाया जाता है। अब इसके बाद और आपको क्या मिल जाता है, देखिएगा जब वाटर सील आप खरीद के लाते हैं क्लोज टाइप का, तो इस तरह का एक आपको ये वाटर सील जब भी नया बदला जाता है तो इसको भी नया लगा दिया जाता है। नहीं तो जब आप इसका पंप बॉडी टाइट करते हैं तो पानी लीक कर सकता है। तो अब हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा कि ये जो नया वाला वाटर सील है, नए वाले वाटर सील में एक पत्थर आपको मिल जाता है और एक रबड़। तो यहाँ पर लोग गलती क्या कर जाते हैं, देखेंगे इस पत्थर जो पत्थर होता है, इस पत्थर में यहाँ देखिएगा खांचा बना है ना, इधर यहाँ देखिएगा ये प्लेन है। तो अब लोगों को ये डाउट हो जाता है कि हम कौन भाग किधर लगाएं। तो इसके लिए आज से आप जान लीजिए कि ये जो प्लेन वाला भाग है ये ऊपर रहेगा, और ये यहाँ देखिएगा ये जो खांचे टाइप के बने हुए हैं, ये आपका जो ये वाटर सील का ये रबड़ है इसके अंदर ऐसे डाल देना है, बिल्कुल ऐसे बैठा देना है। अब आपको इसमें इस ग्रोमेट को पहले लगाना है, वाटर सील का ये भाग पहले लगेगा। तो इसको पहले लगाने के लिए एक तरीका है कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे। तो लाइए भैया थोड़ा सा यहाँ से ग्रीस ले लिया जाए। ऐसे थोड़ा सा ग्रीस ले लेंगे और इसे किनारे किनारे आप क्या करेंगे, ऐसे किनारे किनारे यहां पर ग्रीस लगा देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ग्रीस जब इसमें लग जाता है तो ग्रीस लगा देने के बाद ये जब ये ग्रीस लग जाता है तो इसके पंप में जहां वाटर सील आपको लगाना है तो सबसे पहले यही ग्रोमेट वाला भाग इसको लगा दिया जाता है। यहां देखिएगा ये अच्छे से सीट पर बैठ गया। अब इसके बाद ये जो पत्थर वाला भाग है इसमें ध्यान रहे खांचा वाला भाग नीचे रहेगा और ये प्लेन वाला भाग ऊपर रहेगा। ऐसे इसमें लगा करके खूब अच्छे से आप इसको बैठा दीजिएगा। तो यहां देखिएगा ये 12 नंबर का वाटर सील है और इसके वाटर पंप में यहां पर देखिएगा वाटर सील अपने स्थान पर, अपनी सीट पर कितने अच्छे से बैठ गया है। इस भाग को इसमें डालेंगे तो जैसे डालेंगे तो ये देखिएगा बेयरिंग, ये जो बेयरिंग है इसके सीट पर बैठना चाहिए, इसकी हाउसिंग पर बैठना चाहिए। तो बैठाने के लिए यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहां हथौड़ी मारते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप बिल्कुल ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे लकड़ी का कोई गुटका आप ले लीजिए और इस लकड़ी के गुटके पर ऐसे धीरे से 2 बार
4 बार आप मार देंगे तो देखिएगा ये हमारी बेयरिंग है और ये सीट है। देखिए सीट में बेयरिंग कितने अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसको घुमाते हैं तो देखिएगा बहुत फ्री चल रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है कि वाटर सील का ये दूसरा वाला भाग, इस भाग को भी लगाना होता है। देखिए अब इसमें लोगों को डाउट होता है कौन सा भाग नीचे रहेगा कौन सा ऊपर रहेगा। तो ये भाग ऊपर रहेगा और ये भाग पत्थर वाले साइड में, यहाँ जो ये पत्थर है ना, इस पत्थर वाले साइड में इसको ऐसे पलट के लगा देना, ऐसे ऐसे लगेगा और इसको ऐसे हाथ से दबा देंगे। ये देखिए लग गया है बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये एम्पलर टाइट करना है। अब यहाँ एम्पलर को टाइट करते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ एम्पलर में देखेंगे ये वाला साइड ज्यादा उभरा है और ये कम है, तो ये कम वाला जो साइड आपका है यहाँ चूड़ी के साथ यहाँ पर टाइट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं आप टाइट करते हैं और आपको ज्यादा ओवर है तो खोल करके दोबारा आप लगा लीजिएगा। और यहां लगाने के बाद आपको ध्यान क्या देना है जो बहुत जरूरी होता है और इसे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जैसे आप यहां देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे, यहां पे आप देखिए ये आपका एम्पलर है और ये आपका पंप है। इसके बीच में जो गैप होता है एक पेपर के बराबर, पेपर से भी कम यहां गैप होना चाहिए। तो यहां देखेंगे पेपर से भी कम गैप है और अगर आप इसे चला रहे हैं तो बहुत देखेंगे स्मूथ चल भी रहा है, फ्री चल रहा है। तो इस तरह से एम्पलर को आप लगाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखेंगे जो चूड़ी है इसकी चूड़ी पर ये जो इसका नट होता है, इसके नट को खूब अच्छे से ऐसे लगा करके आपको टाइट कर देना है। तो किसी भी टुल्लू मोटर में यदि आप वाटर सील बदल रहे हैं तो वाटर सील बदलने के लिए आपको तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही वर्क इसमें करना होता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।